आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। संत अपने प्रेमियों और जिज्ञासुओं पर किस तरह से अपनी दया में लुटाते हैं, इसका अंदाजा तो निश्चित ही किसी जीव को नहीं हो सकता। आज की यह साखी इसी तरह की दया मेर की एक भरपूर दास्तां बयां करती है। हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी कुछ समय अक्सर डलहौजी में बिताया करते और डलहौजी की याद की ये दास्तां हम बीबी लाजो के शब्दों में सुनने जा रहे हैं। वह इस तरह इस वाक्य को बयां करती हैं। एक दिन रात को हुजूर महाराज सैर करके आए और जज साहब के कमरे में बैठकर सत्संगियों से परमार्थ की चर्चा कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि जैसे बहुत सोच में हूं। हुजूर का खाना तैयार करके मैं गई और हाथ जोड़कर विनती की, सतगुरु जी खाना खाइए, 9 बज चुके हैं। प्रीतम जी बड़े प्रेम से हंसकर उठ खड़े हुए और फरमाने लगे, बीबी हमें बुलाने आई है, अब इसका खाना खिलाने का वक्त हो गया है। जब तक मैं खाना ना खा लूं इसे चैन नहीं आएगा। सतगुरु जी प्रेम से बाकी चाल चलकर खाना खाने के लिए चल पड़े। मैंने खाना सामने रख दिया। हुजूर महाराज अक्सर ही खाना सामने रख के ध्यान किया करते और ध्यान करके खाना खाया करते। खाना खाकर दांत साफ किया करते और कुछ समय कुल्ला करने में लगाया करते। सफाई के बड़े ही पाबंद थे। सोने जागने के समय के भी बंधे हुए थे। पानी का एक भी घूंट ज्यादा ना पीते, एक फुलके से ज्यादा कभी ना लेते। हुजूर महाराज की थालियां और कटोरियां मैंने छोटी छोटी बना रखी थी। एक सब्जी, एक दाल या कोई रस्सेदार सब्जी। आप ज्यादा खाना बिल्कुल पसंद ना करते। उस दिन खाना खाने के बाद ना तो ब्रश किया और ना ही हाथ धोए। मैं आकर देखती हूँ हुजूर पैरों के बल भजन में बैठे हैं। मेरा ये नियम था कि भजन में बैठे हुओं को कभी ना बुलाया करती। सो आहिस्ता से पानी रखाई और धीरे से थाल उठा लिया। शादी और पुरुषोत्तम हुजूर के दर्शन को गए। हुजूर को भजन में बैठा देखकर आकर मुझसे पूछने लगे, क्या बात है, आज हुजूर ने माथा भी ना टिकाया, भजन में बैठे हैं। मैंने कहा, पता नहीं वीर जी, मैं तो पानी और कुल्ला करने का सामान लेकर गई थी, देखा कि भजन में बैठे हैं, फिर मैं भी धीरे से सब चीजें वापस उठा लाई। दाताजी ने आज हाथ तक ना धोए। शादी 12 बजे तक बैठा रहा पर हुजूर ना उठे। फिर शादी भी आ गया। आज सुबह भी दिन चढ़े उठे। उठकर जंगल स्नान से फारिग होकर दूध पीना था, सो मैं दूध ले आई। दूध आगे रखकर ध्यान में लीन हो गए। ध्यान में बैठे 1 घंटा हो गया, आंखें ही ना खोले। मैंने कहा, दादाजी आज रात को कहाँ गए थे, क्या काम कर रहे थे? कभी मौज में होते तो वचन कर देते, ना तो अपने आप को जाहिर ना किया करते थे। उस दिन मौज में आके फरमाने लगे, तुम्हें क्या बताएं, सत्संगी गलती कर बैठते हैं और कष्ट हमें उठाना पड़ता है। रात को तो मैं यहां नहीं था। अमृतसर के इलाके का बड़ा अमीर लाहौर में नौकर है। उसके लड़के की शादी थी। उसके पास जेवर वगैरह बहुत सामान था। उन्होंने गलती की और रात को बहू को लेकर चल पड़े। रास्ते में डाका पड़ गया। सब मरने लगे। हमें अंग्रेज कैप्टन का रूप बनाकर जाना पड़ा। डाके वाले तो भाग गए। जेवर बहू समेत सब सामान बच गया। मैंने कहा, रात को तो ये काम किया और अब क्या जो इतनी देर से ध्यान में बैठे हो? दाताजी बोले, बीबी अब सारा परिवार अपने घर में बैठ के बात कर रहा है कि धन्य है सतगुरु, रात में हमें सतगुरु ने ही बचाया, हमें तो बचना ना था। इस पर हुजूर महाराज जी कहते हैं कि सारी दया मेर हमारे बाबा जी की है, हम तो कुछ नहीं, सब उनकी कृपा है। हुजूर महाराज जी बाबा जैमल सिंह जी को ही
मुख्य रखते थे, उन्हें ही सारी बात का श्रेय देते। हाय, धन्य है बाबा जयमल सिंह जी, जिन्होंने इतने ऊंचे पहाड़ों में से जाकर आप जी को ढूंढ निकाला, कुल दुनिया को तारा। मेरे सामने बड़े खुशी से घर में बैठे हैं, चेहरे पर नूर झड़ता है। ओह शोभा, क्या कहूं, कुदरत ने एकांत में बैठकर बनाया था। फरमाने लगे, काको, तुम तो वचन सुनकर मस्त हुई बैठी हो, जा, तूने भी तो खाना बनाना है। तेरा तो हाल ये है, पढ़ नमाजा किदे वल वेखा, मैं तो काबा भूल गई हूं। उस दिन रात को जब विश्राम करने लगे तो मैंने माथा टेक कर नमस्कार किया। फरमाने लगे, काकिए, हम सुबह देर से उठेंगे, फिक्र ना करना। मैंने कहा, जी कितने बजे उठेंगे? काकिए, 6 बजे। मैं भी जरा दिन चढ़े 6 बजे उठी और दूध रिड़कना अर्थात बिलोना शुरू किया। दूध रिड़कती जाती और प्यार से शब्द पढ़ती जाती, कित्थे जम्या, गुरुजी ने कित्थे लिया सी अवतार, किने तैनू पालिया गुरुजी गोक्या मखना दे नाल, असा तैनू पालिया गुरुजी गोक्या मखना दे नाल। दिल में ख्याल आया कि सतगुरु जानी जान है, आज मेरे से रिड़कती मक्खन मांग कर खाएं तो दिल की आशा पूरी हो जाए। मैं समझूंगी मेरा जन्म भी सफल हो गया। मैं सोच ही रही थी कि अंतर्यामी, घट की जानने वाले रब ने दिल की आवाज सुन ली। देखा तो मेरे दूध बिलोती के पीछे आकर हंसकर फरमा रहे हैं, बच्ची, शब्द तो बड़े प्रेम से पढ़ रही थी, पर मक्खन भी तो खिला। जो खुशी उस समय मेरे दिल में थी मैं बयान नहीं कर सकती। दादाजी ने प्यारा प्यारा हाथ मेरे सामने कर दिया। मैं बेअक्ल ने कहा, धन्य भाग जी, मक्खन खाओ, ना चम्मच ना कटोरी। हाथ से ही हांडी से निकालकर हुजूर के हाथों में रख दिया। दादाजी ने भी उंगली के साथ वहीं खड़े होकर मक्खन खा लिया। मेरा दिल खुशी से निहाल हो गया। दादाजी मक्खन खाकर हंसते हुए चले गए कि आज लड़की की ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे दिल में आया कि मैंने गलती की, सतगुरु की बेअदबी की, जो मक्खन हुजूर के हाथ में ही रख दिया, ना कटोरी ना चम्मच। मैंने गलती की, चम्मच और कटोरी तो देनी चाहिए थी, हुजूर के हाथ में ही मक्खन रख दिया। हंसकर फरमाने लगे, नहीं काकिए, प्रेम का मक्खन तो आज ही खाया है, तेरा मक्खन बड़ा मीठा और स्वाद था। यदि कटोरी चमचे ढूंढती तो प्रेम नहीं था। प्रेम में तो सब चीजें भूल जाती है। प्रेम का नाम ही यही है कि सब चीजें भूल जाएं। हम तेरे से बड़े खुश हैं। तुमने हमें याद किया और हम पहुंच गए, और हमें कोई भूख थोड़ी थी, तेरे प्यार ने भूख लगा दी। हुजूर के वचन सुनकर छाती और भी ठंडी हो गई। धन्य है सतगुरु, धन्य है सतगुरु, जो दिल की प्यास बुझाते हैं, मुझ निमानी का दिल भी रखते हैं। मेरी हस्ती क्या थी उनके आगे, उनकी रहमत के आगे। धन्य है दया के सागर, धन्य है तेरी कमाई। मक्खन से भी नर्म दिल जाने वाले, तूने लाखों पापी बख्शे, लाखों को साध बनाया है। ये साखी हमने सुनी बीबी लाजो के शब्दों में बाबा सावन की साखी, और इस साखी में हमने गुरु के प्रेम और दया दोनों का परिचय पाया। आशा करता हूँ आपको ये साखी पसंद आई होगी। अब फिर मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए गुरु आज्ञा में बने रहें और भजन अभ्यास करते रहें। धन्यवाद जी। आगे भी संतों की दया भरी साखियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।